हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो देयर इज अ प्री आईपीओ बर्स्ट क्रिएटेड इन मार्केट, जहां पर बहुत सारे लोग अब प्री आईपीओ मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, ताकि आईपीओ आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जब मार्केट में शेयर्स आएंगे तो उनका रेट और ज़्यादा बढ़ेगा और उनको बड़ा मुनाफा, हाई प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। अब बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम पास्ट में देखते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिला। इनफैक्ट पेटीएम हो गया, तत्वा चिंतन हो गया, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स पास्ट में भी अच्छे प्रीमियम्स पे लिस्ट हुए और वहाँ पर लोगों को बड़ा मुनाफा मिला है। बट इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव ऑल्सो सीन स्टॉक्स लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज, या फिर आप पेटीएम अगर आप देखोगे, पेटीएम भी ऊपर में लिस्ट होने के बाद में कंटिन्यूसली नीचे आया। एंड दे आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जहाँ पर लोगों को पोस्ट बाइंग, मतलब अब पोस्ट आईपीओ से काफ़ी लॉसेस भी देखने मिले हैं। सो इन दिस वीडियो हम ये आज बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो बहुत बड़े हैं। आईपीओ में एक बहुत बम्पर आईपीओ ओपनिंग इसमें हो सकती है, बट रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन देखने मिला है। सो फर्स्ट स्टॉक जो हम बात करने वाले हैं जो रिसेंट में आईपीओ आने वाला है, दैट इज एचडीबी फाइनेंशियल। सो बेसिकली एचडीएफसी ग्रुप का एक सब्सिडरी कंपनी जो अब लिस्ट होने वाली है यहाँ पर, और इसमें रिसेंट में हमने देखा कि 1500 तक का स्टॉक प्राइस चले गया था प्री आईपीओ में, मतलब आईपीओ अनाउंस और कंफर्म होने से पहले। लेकिन बाद में कंपनी 750 740 के रेट पे आईपीओ लेके आ रही है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल हमें प्राइस में देखने मिला। अब इसी की तरह हम आज एनएसडीएल के ऊपर भी बात करने वाले हैं, बिकॉज एनएसडीएल भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट हिट करे। देयर इज एक्सपेक्टेशंस कि जुलाई के बाद में एनएसडीएल का आईपीओ भी मार्केट हिट कर सकता है। सो वैल्यूएशंस फ्रंट पे, कंपनी के परफॉर्मेंस फ्रंट पे हम बात करेंगे, और उसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसमें जो एचडीबी में आपके लिस्टिंग गेन्स कहाँ तक पॉसिबल है, वेदर इट इज़ अ गुड आईपीओ फॉर मी टू सब्सक्राइब और नो। तो मैं अपना वर्डिक्ट भी यहाँ पर दूंगा टुवर्ड्स द एंड. So if you are really interested for such kind of insightful market research, then this is the right platform for you. Do hit the like button and the subscribe button before we start. सो फर्स्टली कवरिंग एचडीबी फाइनेंशियल्स, आईपीओ आ रहा है 25 जून से स्टार्ट होगा। बेसिकली 12,500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 2,500 करोड़ फ्रेश इशू है एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज़। एंड इसके अलावा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। लेंडिंग स्पेस में ये कंपनी है जहाँ पर वो एसएमई फाइनेंशियल सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। लोन्स वगैरह में अगर आप देखो, क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, व्हीकल लोन्स प्रोवाइड कर रही है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन्स जो पोर्टफोलियो में कंपनी अभी फिलहाल ऑपरेट कर रही है। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एंड वैल्यूएशंस क्या दिखते हैं। अभी चार्ट पे आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2024 के आसपास ये स्टॉक 1400-1500 के आसपास था, एंड रिसेंट में भी एक 1275 का हाई बनाया था, लेकिन पोस्ट दैट स्टॉक गिर गया है। अब इसका बेसिकली एक इम्पैक्ट आपके वैल्यूएशन पे भी पड़ता है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे पी रेशियो 27, एक्चुअली ये लेंडिंग स्पेस में हम यहाँ पर पी रेशियो नहीं देखते, हम प्राइस टू बुक देखते हैं, जो हमने ऑलरेडी बैंकिंग वाले सेक्टर एनालिसिस में भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, तो वो भी आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। सो पीबी रेशियो में अगर आप देखोगे 3.72 है। अगर आप इसको बजाज फाइनेंस या चोला फाइनेंस से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर उनका पीबी रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंटर्स में आ जाता है, 5 पॉइंटर्स में आ जाता है। सो बेसिकली कहाँ ना कहाँ ये कंपनी को थोड़ा मीडियम वैल्यूएशंस पे लॉन्च करना है खुद के आईपीओ को, शायद से इसलिए इन्होंने अपना प्राइस रिड्यूस कर लिया है, सो दैट इट कैन बी मोर सेंसिबल और थोड़ा ल्यूक्रेटिव रहेगा। और एक और चीज़ होती है कि हमने मतलब पास्ट में भी देखा था, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जब आईपीओ आया था तो अप्रॉक्सीमेटली उनका जो वैल्यूएशन था, प्राइस टू बुक अर्निंग्स था, दैट वाज मोर देन 6-7 टाइम्स, 8 टाइम्स, मतलब 6-7 टाइम्स बेसिकली। तो अब उसके बाद में आपने देखा होगा कि पहले इनिशियल थोड़ा रनअप में स्टॉक 160 तक गया, लेकिन सिंस देन इट हैज़ बीन अ अंडर परफॉर्मर, बिकॉज हाउसिंग स्पेस में अगर आप देखोगे एवरेज 1.2 1.5 के आसपास का प्राइस टू बुक होता है। अगर आप कंपनीज जैसे कि कैनफिन होम्स भी देखोगे, या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखोगे, रेपको हाउसिंग फाइनेंस, छोटी छोटी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये सब कंपनी देखोगे तो 2 पॉइंटर के ऊपर का वहाँ पर आपको प्राइस टू बुक का मल्टीपल नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हो। वन मोर गुड थिंग अबाउट दिस
दिस कंपनीज कि आपका जो एसेट क्वालिटी होती है, बिकॉज लॉट ऑफ योर पोर्टफोलियो इज एक्सपोज टूवर्ड्स अनस्ट्रक्चर्ड लोन्स ऑल्सो, एंड वहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन्स में एक और चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं आपका जो डिफ़ॉल्ट के केसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं. सो एसेट क्वालिटी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर, लेकिन फिर भी ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया. अप्रॉक्सीमेटली 2.2 के आसपास का इनका NPA है. तो बेसिकली ये भी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर. अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 1960 का पैट था, एंड वो बढ़ के 2460 हो गया था. लेकिन 2024 में 2460 के बाद, मतलब 2024 में ही RBI के नॉर्म्स थोड़े टाइट हुए थे, और उसके वजह से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा निम्स में भी प्रॉब्लम आया ओवरऑल इंडस्ट्री में सब जगह पे, और जिसके चलते देयर वर लॉट ऑफ NBFCs एंड बैंकिंग कंपनीज दोज हु हैव अंडर परफॉर्म. तो यहाँ थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमें डिप देखने मिला है प्रॉफिट में भी, राइट. एंड अगर आप सेम चीज़ आप देख सकते हो एसेट क्वालिटी में. एसेट क्वालिटी 2023 के बाद इंप्रूव हुई, 1.9 पे चले गई, लेकिन वहाँ से वापस से 2.26 आ गए, लेकिन फिर भी 2.26 इज हेल्दी इनफ. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक का ओवरव्यू क्या लग सकता है. लेकिन उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट, BSE NSE दोनों पे कंपनी लिस्ट होने वाली है. 35% एलोकेशन दिया है रिटेल कोटा को, 50% QIB एंड HNI में 15% दिया है. अब यहाँ पर अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास का ही अभी मार्केट प्रीमियम बता रहा है. सो आई डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी बम्पर ओपनिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी. जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रहे हैं यहाँ पर, तो शायद से मार्केट कोई भी IPO को अगर आप पास्ट में भी देखोगे रिसेंट में, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम किसी को भी मिला नहीं है. अगर किसी को प्रीमियम मिला भी तो सेकेंड डे तक वो प्रीमियम गिरना शुरू हो गया. तो एक चीज़ हमेशा हम देखते हैं कि IPO को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है लिस्टिंग गेन्स के लिए, उसके लिए भी हमने वीडियो बना के रखी है. IPO कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आपको उसके लिए अब चूज़ करना है कि कौन सा IPO में आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, कहाँ पर रिस्क कम है. तो ये भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा अनसर्टेनिटी है और बहुत ज़्यादा 10-15-20% से ज़्यादा का प्रीमियम नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सेंस नहीं लगता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके सीधा डायरेक्टली इसको बाय करो लिस्टिंग गेन्स के पर्सपेक्टिव से. बिकॉज आई एम वेरी क्लियर ऑन माई थॉट्स, लिस्टिंग गेन्स शुड बी एटलीस्ट मोर देन 20% 25% अगर मेरे को लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है तो. हाँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक HDB जो पेरेंट कंपनी है HDFC बैंक, सो बेसिकली वहाँ पर थोड़ा एक रेप्यूटेशन जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है. कंपनी ने पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छे दिए हैं और जो आपका एसेट क्वालिटी है उसको भी मेंटेन किया है. तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से कोई इंसान इसको अप्लाई करके होल्ड कर सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से. दैट माइट बी अ वेरी गुड कंपनी टू होल्ड ऑन, बट लिस्टिंग गेन्स पर्टिकुलरली वहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं दिखते हैं. अब सेकंड एक IPO के बारे में बात करने वाले थे, दैट इज़ NSDL. सो रिसेंट में हमने एक और चीज़ देखा था, NSDL में भी 30% का मोमेंटम ऊपर गया रिसेंट टाइम्स में. तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो NSDL के चार्ट पे भी मोमेंटम जो है NSDL प्राइस में ऊपर गया है. अब इसमें भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में अगर IPO आता है तो फर्स्टली देखा जाए तो ये भी 25,000 करोड़ के आसपास का IPO है. अब 25,000 करोड़ के आसपास का IPO और रिसेंट में 10% रेवेन्यू ग्रोथ आया है कंपनी में, 5% बॉटम लाइन ग्रोथ आया है 5-6% के आसपास. सो मोटा मोटी 343 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी आया है. तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. सो NSDL को इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अभी हम कैलकुलेट करते हैं. 25,000 का अगर मार्केट कैप है एंड 343 करोड़ का रफली आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70-72 के आसपास प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है लगभग कंपनी का. तो दैट इज इक्विवेलेंट टू CDSL. सो बेसिकली रिसेंट में जो 900 रुपीज़ से 1200 रुपीज़ तक का प्राइस चले गया है, वो ट्रिगर आपका जो आया है दैट हैज़ गिवन यू अ मोमेंटम, और उसके वजह से वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं. सो क्या गोइंग फॉरवर्ड NSDL थोड़ा एक्सपेंसिव ही मार्केट में आता है, या ये भी अपने प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, जैसे अभी रिसेंट में HDB फाइनेंशियल्स ने किया, अपने प्राइस को जो प्री IPO मार्केट था उससे थोड़ा गिरा के लिस्ट किया. अब रिसेंट में अगर आपने देखा होगा तो NSE में भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, एक बर्स्ट क्रिएट हो गया था NSE में भी, बिकॉज NSE के प्राइस भी 1500 रुपीज़ से डायरेक्टली शूट करके 2500 2400 तक विद इन कपल ऑफ मंथ्स. सो 2 महीने में इतना बड़ा मोमेंटम प्री IPO मार्केट में इट्स नॉट वेरी नॉर्मल, बिकॉज वहाँ पर लिक्विडिटी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती है. हो सकता है कभी कभी स्मार्ट प्लेयर्स को एग्जिट करने के लिए भी प्राइस को ऊपर लेके गया हो, बिकॉज पेटीएम में हमने यही देखा था, एक बहुत बड़ा स्पाइक आपको देखने मिला था कि पोस्ट प्री IPO से स्टॉक रैली करते करते जब IPO लिस्टिंग आया तब स्टॉक प्राइस बहुत महंगा हो गया
गया था उसके बाद में एक बहुत हमने डाउनफॉल देखा है उस स्टॉक में। और ऐसे ही काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमने ये ड्रॉ डाउन देखा कि पोस्ट आईपीओ जब आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आते हैं, जब केमिकल्स कंपनी भी एक बर्स्ट चल रहा था केमिकल्स का China+1 के थीम के चलते, तो ऐसे हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स को देखे एंड इसके बाद में फिर आपको मोमेंटम देखने नहीं मिलता है स्टॉक्स में। सो विद दिस वी हैव कवर्ड बोथ द स्टॉक्स NSDL एंड ऑल्सो HDB फाइनेंशियल जो रिसेंट में आया है। तो आने वाले टाइम में हम और एक्साइटिंग IPOs और ऐसी रिसर्च एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो डू इट द लाइक बटन। आपका क्या व्यू पॉइंट है दोनों भी स्टॉक में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, 360 इन्वेस्टिंग में मार्केट रिसर्च करते हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली members and relatives just to give access to this short summary about NSDL and HDB financials. We'll see you in the next video. Till then guys, keep learning, keep doing the 360 investing.